हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास में आपके समास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपकी पिछली की क्लास में समास में आपके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, इन चारों समासों के बारे में हम पिछली की क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी आपके, जिसे हमने बताया था, आपके समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। आगे आपके भी 2 समास बाकी हैं, एक कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आज की क्लास में हम लोग कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिस समास में कर्मधारय समास के उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। व कर्मधारय समास में जो इसका पूर्व पद और उत्तर पद होता है, उसमें कैसा संबंध होता है? उपमेय उपमान का संबंध होता है। यानी कि कर्मधारय समास में पूर्व के पद और उत्तर के पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला तो उसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी चीज है, कर्मधारय समास में जो पूर्व का पद और उत्तर का पद होता है, उसमें उपमेय और उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आपको ये याद रखना है कि कर्मधारय समास में आपने उपमेय या उपमान का प्रयोग किस समास में होता है? तो आपकी कर्मधारय समास में, या फिर आपके विशेषण विशेष्य का संबंध जो है वो किस में आता है? कर्मधारय समास में आता है। जब हम कर्मधारय समास में इसका विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास में जब हम समास का विग्रह करते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोनों पदों के मध्य में, दोनों पदों के मध्य में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? है जो, या फिर के समान। ठीक है, तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब हम इसमें समास विग्रह करते हैं? तो है, जो या के समान शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपनी कर्मधारय समास के बारे में क्या याद रखना है आपको? कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमेय उपमान से संबंध या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और दोनों, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में है, जो या के समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपके इसमें हम उदाहरण देखते हैं, कुछ एक एक उदाहरण से आपको समझते हैं। उदाहरण जैसे कि चरण कमल। ठीक, क्या है आपका? चरण कमल। चरण कमल है, चरण कमल। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। तो उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? पहले हम इसको समझते हैं, उपमेय और उपमान को। उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, वो वस्तु क्या होती है? आपकी उपमेय होती है। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु के बारे में बात कही जाती है। ठीक है, जिस वस्तु के बारे में बात कही जाती है वो आपकी क्या होती है? उपमेय होती है। और उपमान क्या होता है? जिससे उस वस्तु की
तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, जिससे उस वस्तु की तुलना की जाती है वो क्या आएगी आपकी उपमान होता है। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु के बारे में बात कही जाती है वो आपका उपमेय होता है। और जब हम उसका उपमान यानी कि कोई उपमा देते हैं, यानी कि जिससे उस वस्तु की तुलना की जाती है, जिससे हम किसी की तुलना करेंगे तो वो क्या आपका कहलाएगा, यहाँ पे उपमान हो जाएगा। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमेय आपका एक तरह से ये मान के चलिए, उपमेय शब्द जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप में होता है, और उपमान जो होता है इसकी हम तुलना करते हैं तो उपमान जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। उपमेय आपका प्रत्यक्ष रूप में होता है आपके सामने, और उपमान जिससे हम उसकी तुलना करते हैं वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, एक ये भी चीज याद रखनी है, उपमेय में क्या होते हैं कि उस उपमेय हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होता है और उपमान हमारे अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसे कि आपका ये चरण कमल आया है, चरण कमल, ठीक, तो हमने क्या बताया कि जिस वस्तु के बारे में बात कही जाती है, तो किसकी बात कही जा रही है यहाँ पे, चरण के बारे में। ठीक है, चरण, चरण कैसा है, कमल के समान है। यहाँ पे क्या है, जिससे उस वस्तु की तुलना की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें चरण कमल सीधे सीधे रूप में कह दिया गया, चरण कमल, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो चरण कमल का क्या बन जाएगा आपका, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो ये क्या हो गया आपका चरण कमल। ठीक है, इसी तरह चलिए अगले देखते हैं हम। आपको इसमें समझ में आया कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। चरण जो है ये आपका हो गया उपमेय, और कमल जो है वो क्या हो गया आपका उपमान, क्योंकि चरण जो है वो कमल के समान, किससे तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की जा रही है। ठीक है, तुलना किससे हो रही है आपके यहाँ पे, कमल से तुलना हो रही है। चलिए इसी तरह अगला हम उदाहरण देखते हैं, जैसे नीलांबर, नीलांबर, ठीक, नीलांबर, इसका हम संक्षिप्त में नीला अंबर, नीला अंबर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, नीला और अंबर दो शब्द हैं, नीलांबर में क्या हो जाएगा, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। ये भी आप देखिए, हमने कहा कि इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग होता है जो या के समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका के समान और है जो शब्द का प्रयोग भी कर्मधारय समास में देखने को मिलता है। इसी तरह आपका आ जाता है पीत सागर, पीत सागर, पीत सागर है, पीत सागर का क्या हो जाएगा, पीला है जो सागर, पीला है जो सागर। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, पीत सागर, यानी कि पीत आपका सागर क्या हो गया आपका उपमेय हो गया, और पीला क्या है आपका उपमान, जिससे उसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय होता है। ठीक है, इसी तरह और देखते हैं उदाहरण। आपके जितने भी उदाहरण हम बता रहे हैं वो सभी उदाहरण आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे हो गया आपका प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का क्या हो जाएगा, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। इसी तरह आपका हो गया जैसे चंद्रमुख, कौन सा हो गया, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख का क्या हो गया, अभी हमने बताया कि चंद्रमा यहाँ पे क्या हो गया उपमान है, मुख क्या है आपका उपमेय है। ठीक, मुख क्या है प्रत्यक्ष है, चंद्रमा अप्रत्यक्ष रूप में है, तो चंद्रमुख का क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख,
चंद्रमा के समान मुख। ठीक, इसी तरह और जैसे देहलता, 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 देहलता ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज है। देहलता क्या हो जाएगा इसमें? देह रूपी लता, इसका विग्रह हो जाएगा देह रूपी लता। ठीक है, देहलता का देह रूपी लता। इससे हो गया आपका जैसे महापुरुष, महापुरुष में क्या हो जाएगा जब इसका समास विग्रह करेंगे? तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक, महापुरुष महान है जो पुरुष। महादेव, महादेव महान है जो देव। परमेश्वर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर। क्या होगा इसका? परम है जो ईश्वर। ठीक, ये हो गया। इसी तरह आपके और उदाहरण देखते हैं। ठीक, ये जितनी भी हम प्रश्न आपके उठा रहे हैं सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया अधभरा, अधभरा, तो ये भरा है कैसा? आधा है जो भरा, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा है जो भरा, आधा है जो भरा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि अधभरा आधा है जो भरा। इसकी भी विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध भी है। जैसे इसी में हो गया अधमरा, अधमरा हो गया, तो इसमें क्या बन जाएगा? आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। ठीक, यानी कि वो पूरा नहीं है, अधमरा है। ठीक, इसी तरह हो गया आपका अधखिला, अधखिला, अधखिला में क्या हो गया? आधा है जो खिला, यानी कि वो कैसा है? आधा है, आधा खिला हुआ है, आधा है जो खिला। ठीक, ये आपके हो गए। इसी में आपके जैसे महाकाव्य, और उदाहरण में आपका आ गया जैसे महाकाव्य। महाकाव्य का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महान है जो काव्य, महान है जो काव्य, तो क्या हो गया? महाकाव्य, महान है जो काव्य। महौषध, महान है जो औषध, क्या हो जाएगा इसमें? महौषध, महौषध में भी क्या हो जाएगा? महान है जो औषध, महान है जो औषध। ठीक, इसी तरह आपका गीति काव्य, गाने योग्य काव्य। परमपिता, परम है जो पिता। ठीक है, तो कर्मधारय समास में आपको विशेष रूप से क्या याद रखना है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान के साथ साथ इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें कैसा संबंध होता है? उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसमें विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है, क्योंकि एक शब्द जो होता है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे कि अधभरा, तो भरा है कैसा? आधा भरा हुआ है, तो आधा कैसा शब्द है? आपके विशेषण शब्द है, तो इसमें विशेषण विशेष्य का भी संबंध देखने को मिलता है। और जब हम इसमें समास विग्रह करते हैं इसका, तो है जो या के समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम आपके बहुव्रीहि समास के बारे में देखेंगे।